तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। देखो 2.1 तो हमने खत्म कर दी थी, एक ही बार में खत्म हो गई, बट ये 2.2 करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है ना। देखो 2.2 का ये पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले ये तीन चीजों को जान लेते हैं, ठीक है ना। ये तीन चीजें है क्या जो हमें इस चैप्टर में मदद करेगा सॉल्व करने में क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज। अगर आपसे पूछेगा वो सम ऑफ जीरोज निकालो, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा आप बोलते हो। तो सम ऑफ जीरोज कैसे निकाला जाता है? इसका फॉर्मूला होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बच्चे सिर्फ ये वाला याद रखते हैं। देखो बच्चे बात दोनों एक ही है, मगर आपको दोनों ही टर्म याद रखनी है, याद रखना दोनों वे में आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में पूछेगा, फिर आप बोलोगे क्या पढ़ा दिया टीचर ने, ठीक है ना। इसलिए आपको दोनों ही याद रखने हैं। क्या बोला मैंने? सम ऑफ जीरोस बोलेगा तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको बोलते हैं माइनस बी अपॉन में ए। क्लियर हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या से निकलेगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहां पे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में है, यहां पे भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में है। क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सी अपॉन में ए। क्या बोलते हैं? सी अपॉन में ए। क्योंकि इक्वेशन कुछ इस तरह की आपको गिवन होती है, याद रखना। इस तरह की इक्वेशन आपको मिलेगी जो एक्स स्क्वायर वाला होता है। देखो लिखा ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये होता है, ठीक है। इसको जैसे ए यहाँ पे आया है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है? ए है ना, तो ए नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स के साथ बी लिखा हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोई बोलेगा तो उसका मतलब ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बी हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? आपका ए हो गया। और सी, इसमें कोई एक्स वैक्स नहीं है, कांस्टेंट टर्म मानी जाती है। क्या मानी जाती है? कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। तो फॉर्मूला क्या बना पहले का? कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का साइन लगेगा। ये आपका पहले वाला बना है जिसको हम बोलते हैं माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी अपॉन में ए। और दूसरा बनेगा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखने वाली बात क्या है कि दोनों के अपॉन में जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दोनों के नीचे अपॉन में एक्स स्क्वायर है, प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म आ जाती है। और जो सम करोगे तो कौन सा आएगा? बीच वाला आएगा, बी आएगा, साइन माइनस का लग जाएगा। क्लियर हो गया? इतना सा आपको समझना है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो 2.2 का है। तो ध्यान से देखिए वाला क्वेश्चन। इसमें लिखा है, पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन है, ठीक है। तो इसकी आपको क्या निकालनी है? जीरोस निकालने। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपको जीरोस निकालनी है इक्वेशन की, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको फिर क्या करना है? वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। और वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन क्या? द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप भी शो करना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है और इसके अंदर काफी सारे पार्ट्स हैं, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 8। तो कैसे करना ध्यान से देखिए। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है डायरेक्टली 8 का निकालना शुरू कर देते हैं। पहले देख लेना कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है तो नहीं। अगर मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 होता तो 8 2 जा 16, फिर हम 16 के फैक्टर्स निकालते। बात को समझो, ठीक है। यहाँ पे 5 होता तो 8 5 जा 40 करते, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो कांस्टेंट टर्म के साथ क्या होता है? पहले मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे कुछ है क्या? नहीं। तो हम क्या मानेंगे? 1। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 मानेंगे। तो 1 से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम 8 के ही फैक्टर निकाल लेंगे चुपचाप से, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। मैंने 8 के फैक्टर क्यों निकाले? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं और 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? बट अगर यहाँ पे अगर मान लो 10 होता तो 8 को 10 से मल्टीप्लाई करके 80 निकलता, फिर 80 के फैक्टर्स निकालता मैं। क्लियर हो गया? ये आपको पहले बेसिक चीज याद रखनी चाहिए। डन। अब करेंगे कैसे इसको? ध्यान से देखिए। मुझे कुछ ऐसे करना है कि देखो 3 बार 2 आ रहे हैं, ठीक है ना। मुझे कुछ ऐसा करना होता है कि प्लस माइनस करके तो बीच वाला आए, ठीक है। यानी प्लस माइनस करके तो ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा था वो आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाई करके मुझे चाहिए माइनस का 8, ठीक है, और प्लस माइनस करके चाहिए मुझे माइनस का 2 चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे मिलेगा? तो मैंने कुछ सोचा क्या क्यों ना मैं 2 2 जा 4, 4 में से अगर मैं 2 हटा दूं तो काम बन जाएगा। तो मैंने क्या करा, एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दिया।
अब मुझे 4 में से 2 घटाऊंगा, बट दिक्कत ये है कि अगर मैं 4 प्लस का लेता हूं तो आंसर मेरा प्लस का आएगा, इसलिए मैं 4 को माइनस का लेने वाला हूं। तो माइनस का 4x ले रहा हूं मैं। अब 4 में से 2 घटाना है तो 2 मुझे क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 2x। अब देखो ध्यान से, 4 में से 2 गए 2, और बड़ा कौन है, 4 बड़ा है तो माइनस का साइन लग जाएगा, क्लियर है। और 4 2 जो क्या होता है 8 होता है, तो देखो 8x² भी बन रहा है माइनस का, क्योंकि x² होता है तो बिल्कुल सही बन रहा है, बिल्कुल तरीके से, ठीक है। माइनस का 8x उतार लिया मैंने, यहां तक समझ में आ गया। अब पहले वाले में कॉमन क्या दिख रहा है, इतने में देखो कॉमन क्या दिख रहा है, मैंने कहा x कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचेगा यहाँ, एक x, दो x था ना यहाँ पे, ठीक है ना, तो एक x मैंने बाहर ले लिया, एक बच गया। अब यहाँ पे माइनस का माइनस ऐसे रहेगा, x मैंने बाहर ले लिया तो बचा क्या 4, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो ध्यान से, जो यहाँ पे होता है वही हमें यहाँ बनाना होता है, जो यहाँ पे बनता है वही हमें यहाँ पे बनाना होता है। तो कैसे बनेगा, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, मैंने कहा 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर ले लूंगा तो यहाँ x बचेगा, और 2 4 जा 8, यहाँ 4 बचेगा। देखो दोनों सेम हो गए ना, x माइनस 4 और x माइनस 4, ठीक है ना। ये आपने शायद 9th में भी किया हो, क्या पता, ठीक है। तो ये x माइनस 4, ये हम एक ये वाला लिखते हैं, और एक हम क्या लिखते हैं x प्लस 2, ये जो निकलता है ये x प्लस 2। बात समझ में आ गया, तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख लेंगे हम, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ गई। बात समझ में आ गया ना। ऐसे ही x प्लस 2 इक्वल टू भी क्या लिखेंगे 0 लिख लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गया। यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर, जब हमने निकाला है ये, ठीक है, x वैल्यू 4 भी निकाल दिया, और क्या निकाल दिया माइनस का 2 निकाल दिया। यहां तक पहले आपको समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक नोट डाउन करो, क्योंकि हम उसके बाद वही हम निकालने वाले सम ऑफ जीरोस वाला कॉन्सेप्ट, सम ऑफ जीरोस में निकालने वाला हूं। फटाफट से पहले नोट डाउन करो यहां तक। चलो उतार लिया आपने, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे देखो सम ऑफ जीरोस, तो हमारे 2 जीरो तो निकल गए, ठीक है। 4 और -2 हमने दो जो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन थी उसकी 2 जीरोस निकल रहे हैं, 4 और -2 निकल रहा है। तो सम करके देख लेते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस यानी क्या होता है, हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, तो 4 प्लस बीटा कितना हमारा -2, तो आंसर भी कितना आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। 4 में से 2 गया 2 आएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले 4 लिख लो, फिर प्लस माइनस -2, 4 में से 2 गया 2, डन। और आपको पता है इसका एक फॉर्मूला और होता है, हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला हमने बताया था, माइनस का बी अपॉन में ए। तो माइनस का बी देख लेते हैं कितना है, तो ये कितना है 2 दिया हुआ है, ठीक है, और 2 नहीं माइनस का 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो एक तो ये फॉर्मूले का माइनस, फिर बी भी माइनस में है, ठीक है, और अपॉन में ए कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। देखो ध्यान से, एक माइनस तो फॉर्मूले का हो गया, एक माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है 2 में, बी ये बी होता है ना वाला पोर्शन, ये बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे माइनस माइनस प्लस तो 2, तो दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये वेरीफाई हो रहा है। ऐसी प्रोडक्ट का भी निकाल के देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी जो आपने निकाले हैं उनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, यानी अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई। तो कितना है 4 और 2, तो 4 और -2 है हमारे पास ये, तो 4 2 जा 8 और ये माइनस क्या रहेगा, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही हम उसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मूले को भी चेक कर लेते हैं, c अपॉन में a, तो c क्या है हमारा माइनस का 8, ये रहा माइनस का 8, तो माइनस का 8 लिखा मैंने, और a कितना मेरा कुछ नहीं तो 1, ठीक है, तो माइनस का 8 आ गया। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। आप चाहे तो इसी के बराबर में लिख सकते हो, बराबर में पूरी लाइन यही यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर में लिख सकते हो, ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर में लिख सकते हो, चल जाएगा। तो ऐसे भी करोगे तो भी बढ़िया है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका देखो सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम वही देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है 1 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर वाले के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 और ये 1 है तो 4 ही आएगा, और 4 के फैक्टर 2 और 2 बनते हैं, ये तो समझ में आ गया। 1 का नहीं निकालना बेटा, याद रखना मल्टीप्लाई करना होता है पहले स्क्वायर वाले के साथ, कॉन्स्टेंट टर्म का स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे कर लिया 4 आ गया, 4 का 2 बन रहा है। अब कुछ ऐसा करना है कि प्लस माइनस करके तो माइनस का 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए। बात में आ गया ना। तो कैसे करेंगे हम इसको, हमको इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं 4s² और माइनस का 2s और माइनस का 2s, दो माइनस लिख दूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, साइन माइनस का रहता है तो माइनस माइनस प्लस, यानी साइन सॉरी माइनस माइनस क्या है जोड़ के प्लस हो जाते हैं, बट साइन क्या रहता है माइनस का, तो 2 2 4 हो गया। यहाँ तो समझ में आ गया। और इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 4 आ जाएगा, एस एस स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है।
बात समझ आ गया ना। तो और यहाँ पे हम लिखेंगे +1 ऐसे का ऐसे। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, पहले दो में देखो, इसमें मुझे कॉमन दिख रहा है, एक तो 2 दोनों में आ रहा है 2, ठीक है ना, और एक s आ रहा है, तो मैंने यहाँ 2s कॉमन ले लिया, तो देखो 2 2 4 2 बचा, है ना, और एक s बाहर आ गया तो एक s बचा, ये पूरा ही बाहर आ गया तो 1 बचा यहाँ पे। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब ऐसे ही देखो मुझे यहाँ पे सेम यही बनाना है। अब दिक्कत ये है कि क्या लूँ मैं, अब ये तो माइनस में चल रहा है जबकि ये तो प्लस का होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 1 बाहर ले लूंगा। जब कुछ ना मिले तो माइनस का 1 क्यों ले रहा हूं मैं, माइनस का 1 लेने से क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2s रहेगा अपने आप, क्या रहेगा 2s रहेगा ये, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या रहेगा, ये 1 का 1 रहेगा। बात को समझना, देखो पहले मैंने 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4 ही आया। 4 के दो फैक्टर बनते हैं 2 और 2, ठीक है, तो मैंने -2 ले लिया, क्योंकि इससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन माइनस का रहेगा बीच वाले के लिए, तो 2 2 4 हो गया। और मल्टीप्लाई में करूंगा तो माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है वो, और 2 2 क्या होता है 4 हो जाता है, ये भी क्लियर हो रहा है। फिर मैंने यहाँ क्या करा, 2s, देखो 2 के टेबल में आता है ना 4 भी, तो मैंने क्या करा 2s कॉमन ले लिया, तो एक s बाद एक 2 यहाँ बचेगा, और यहाँ से -1, तो ये पूरा बाहर आ गया। ऐसे अब मुझे यही यहाँ पे चाहिए होती, तो इक्वेशन यहाँ पे कैसे मिलेगी, ये तो जबकि माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो कैसे मिलेगा। तो मैंने क्या करा, माइनस का 1 कॉमन ले लिया, मैंने माइनस ही कॉमन ले लिया, तो माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जहाँ माइनस नहीं था वहां अब माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक बन गया हमारा 2s -1, और बाहर वाला भी क्या बन रहा है हमारा 2s -1, तो दोनों ही 2s -1 बन रहे हैं, एक तो यहाँ से आता है और एक ये वाला आता है, ये वाला, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर्स निकालेंगे, तो 2s -1 = 0, तो 2s = 1, तो s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे करेंगे 2s -1 = 0, तो 2s = 1, तो s की वैल्यू क्या होगी, 1/2। तो दो जो जीरोस जो आगे इक्वेशन के वो दो ये रहे, 1/2 1/2। अब करके देख लेते हैं, पहले तो इनको सम कर लेते हैं, तो 1/2 + 1/2 कितना आएगा, 2 आपका एलसीएम आ जाएगा, 1 + 1 = 2, 2/2 कितना आ गया, 1 आ गया। एक बार चेक भी कर लेते हैं दूसरे वाले फॉर्मूले से, तो अल्फा + बीटा = -b/a, यही होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, माइनस का b क्या आपका, -4, तो -4 ले लिया, और एक माइनस फॉर्मूले का भी है, तो एक फॉर्मूले का माइनस हो गया, एक माइनस का 4 हो गया, लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब a कितना है, a में आपका 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख दिया, तो माइनस माइनस प्लस 4/4 = 1, तो देखो इक्वल हो गया ना, बिल्कुल सही आ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट कर लो, तो प्रोडक्ट इन दोनों का देखो 1/2 × 1/2 कितना आएगा, 1/4 आएगा, क्लियर है। ऐसे ही अब मैं इसका दूसरा फॉर्मूला लगा के देख लेते हैं, जो इसका दूसरी तरह से बोलता है इक्वेशन से, वो क्या होता है आपका c/a होता है। c कितना आपका, c आपका 1 है, और a कितना आपका 4 है, तो 1/4, तो ये भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव हो गया। बात समझ आ गया। तो एक काम करते हैं, इस वाले ना पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, 2 क्वेश्चन कर लिया, आप ध्यान से इसको समझ लो, फिर हम पार्ट नंबर 2 में मिलेंगे। क्लियर है, धन्यवाद दोस्तों।